ब्रजनाथ वर्मा मुखिया दादा और हम लोगों के अगले सरपरस्त, इस व्यवस्था के तहत हम अपने साथी को याद करने बैठे हैं। इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए काम कर चुके हैं। प्राइमरी के अध्यापक रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं आदरणीय महादेव प्रसाद वर्मा जी। दूसरे अध्यापक साथी बैठे हैं आदरणीय जयसराज वर्मा जी। सामने बैठे हुए भाई राम जगत वर्मा जी, भाई राम कृपाल जी इस कार्यक्रम का बड़ी खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं। सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय जमुना प्रसाद जी सामने बैठे हैं। साथियों, भाई जयराम वर्मा उर्फ ननकन समाज के लिए तो लड़े ही, और आज उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारी जवार में हमारे तो रिश्तेदार भी हैं, और ऐसे रिश्तेदार हमारे हैं कि तमाम चीजें पुरानी याद आ जाती हैं। इन मौकों पर याद करना चाहिए। मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी नहीं रहे, और इस परिवार की, इनके पिताजी हमारे अगरदी चाचा उस समय मौजूद थे, इस परिवार की जो महती भूमिका हमारे परिवार के साथ कंधा लगाने में रही है, बहुत ही सराहनीय रही है। तो ऐसे साथी आज बीच में नहीं है, मन बहुत दुखी है, और आभार व्यक्त करते हैं मास्टर महादेव प्रसाद जी का, इनकी पूरी टीम का। ये तमाम विसंगतियों से भी समाज जकड़ा हुआ है, और जब इन बच्चों ने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तमाम अड़चने भी आई। और जब गुरु दीवार में कोई अकेले रहता तो अपने सीनियरों का, अपने बड़ों का आदर भी करना रहता, उनका लिहाज भी करना रहता, उस बीच से निकलना रहता है। हमसे भी इन्होंने बात किया तो हमने कहा महादेव प्रसाद जी से, मास्टर साहब से बात कर लीजिए, निश्चित आपका सहयोग वो करेंगे। अभी बात आई थी, राममोहन जी ने कह दिया माइक पर कि आपने मना नहीं किया। आधे घंटे बहस हुई है मास्टर साहब की लड़के से, लेकिन लड़के ने जो अपनी विवशताएं बताया कि मैं कहीं ना कहीं किसी परेशानी में हूं, मैं जितना कर पा रहा हूं उतने में ही मेरा सहयोग करिए, अगर रास्ता खुलेगा। तो उसकी बात का आप लोगों ने सम्मान किया। आपकी जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, जब किसी क्रांतिकारी व्यक्ति को अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है तो उसे सोसाइटी जैसा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और नौजवानों से भी कहते हैं कि आप आगे आए, आपको कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आप ठीक दिशा में चल रहे हैं। भले देर लगे लेकिन आप ठीक दिशा में चल रहे हैं। और जो पोंगापंथी से जकड़ा हुआ समाज है, चाहे आज निकलेगा चाहे कल निकलेगा, निकल के इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल साथी करते हैं। IAS की कोचिंग करने वाले विकास दिव्य कीर्ति जी अक्सर बोला करते हैं, क्लियर कट तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जरूर इतना विद्वान आदमी पूरे दुनिया के पैमाने पे देखा जाता है, लोग उसको सुनते हैं। विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि चारवाक की जो ये विचारधारा है, मुझे लगता है कि 100 साल बाद यही चलेगी। कम से कम इतने बुद्धिजीवी आदमी ने इस बात को अप्रिशिएट किया, आत्मसात किया, और कहा कि लगता है कि 100 साल बाद इसी तरफ लोग चलेंगे। लेकिन अभी कोई जद्दोजहद न की जाए, धीरे धीरे अपने कदम जो सच्चाई की तरफ हो हमको बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से जो नौजवान कहीं कोने कोने में आगे आ रहे हैं, आप उनका हौसला बढ़ाइए, व्यवस्था आगे बढ़ेगी। और अंत में कहना चाहेंगे कि हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि इसी समाज में ऐसा कई महामना आदरणीय रामस्वरूप जी पैदा हुए थे, और उन्होंने इतनी प्रखर विचारधारा और एक व्यवस्था दी आज वो दुनिया में नहीं है। जो लोग उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, हम समझते हैं कि वही महामना रामस्वरूप जी के प्रति सच्चा श्रद्धा सुमन होगा। और